हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जो कि बिगिनर्स चाहते हैं कि वो सीखें और उन्हें कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिसके अंदर उनको ईजीएस्ट वे के अंदर समझाया जाए। तो आज जो बेसिक लेवल के जो इम्पोर्टेंट हमारे पास फंक्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे सम हो गया, माइनस हो गई, यानी सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मिनिमम, मैक्स, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे ना, एवरेज भी साथ साथ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्क के नाम से एक्सेल शीट जो है वो पहले से ऑलरेडी बना के रखी हुई है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि अगर आप लोगों को क्लाइंट की तरफ से कोई डेटा मिलता है तो किस तरीके से आप लोगों ने उसको इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के लिए तो आप लोगों को दिख जाएगी फर्स्ट सेकंड वाली वीडियो, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है डेटा किस तरीके से इम्पोर्ट होगा। एंड फर्स्ट वाले के अंदर इंट्रोडक्शन है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जाते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं किस तरीके से हम लोगों ने सीखना है इसको। सबसे पहले तो जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, अब उन फंक्शंस का मतलब क्या होता है। पहला तो सम, जैसे कि अगर हमें कोई स्टूडेंट्स हैं, उन सब का जो नंबर्स हैं वो टोटल करने हैं, उसका सम निकालना है, यानी कि उन सबको प्लस करना है, फिर उसका आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ प्रोडक्ट नेम, यूनिट सोल्ड। अब प्रोडक्ट नेम हमारे पास सारे दिए हुए हैं, यूनिट्स कितने कितने सोल्ड हुए वो सारे हमें दिए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हमें क्लाइंट बोलता है कि यहाँ पे मेरे पास एक शीट है, मैं एक डेटा आपको दे रहा हूँ जिसके अंदर से मैं बता रहा हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट्स के नेम है। ये मैंने बहुत छोटा लिखा है क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आप लोगों के लिए बहुत हैवी हो जाएगा एक साथ ही अगर मैं लिख देती हूँ, तो ये बहुत ही छोटा छोटा मैंने लिख के रखा है। प्रोडक्ट नेम मैंने आपको सारे दिए हुए हैं, मैं यूनिट सोल भी आपको दे रहा हूँ, ये खुद हमने इम्पोर्ट करना है उसके अंदर। बाद में क्या करना है कि आपको अब जाना है और अब इन सब का सम निकालना है। तो उस सम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि इन सब का टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर हमें टोटल निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा, शुरुआत हम करते हैं इक्वल से। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये एफ एक्स दिख रहा है ना, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखो इसको, ठीक है, एफ एक्स के अंदर ये इस साइड को छोड़ो आप, और यहाँ पे देखो सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, साइन, ये सब चीजें क्या है हमारे पास, ये सारे फंक्शंस इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। अब हमें कोई भी फंक्शन सिलेक्ट करना है इसके अंदर, लेकिन अगर हम यहाँ से जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं तो वो एक लंबी चीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, जैसे ये तो छोटा है, इसके अंदर हम B2 कर लेंगे एंड B2 की जगह पे जहाँ पे हमें डेटा लेके जाना है हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं बाद में। लेकिन अगर डेटा आपके पास बड़ा है तो उस सूरत में आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे, उस सूरत में ये तो हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। एंड बाकी जो मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पे थोड़ा ठहर जाते हैं, तरीके से समझते हैं। जैसे ये समझाया आप लोग को, इसमें और भी काफी सारे होते हैं हमारे पास। अब ये सारे तो हम एक साथ तो समझने वाले नहीं है। आज की वीडियो में जो आपने देख लिया होगा कि हम समझने क्या वाले हैं, वो सारा जो आपने थंबनेल के ऊपर देखा वो सारे इसके अंदर लिखने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ से हम इस तरीके से सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें टोटल करना है, और टोटल करने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी इक्वल से। इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा सम। जब सम आएगा, सम यहाँ से आप कहीं से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये क्या है, बी नंबर पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, बी पे आ रहा है हमारे पास यूनिट सोल्ड। अब B2 के ऊपर यूनिट सोल्ड आ रहा है ना, तो ये जो B2 है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंडली, सेकेंडली हमारे पास कहाँ तक जाना है, हमने B6 तक, B2 से B6 तक, तो ये सारा हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे टैप इसलिए करूँ क्योंकि ये नजदीक मुझे दिख रहा है। अब जहाँ पे मुझे दिखेगा ही नहीं वहां पे मैं कैसे करूंगी, आप लोगों को नंबर्स पता होने चाहिए कि टोटल नंबर्स कितने हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हो। एंड देन फिर हम बंद करेंगे इसको, इंटर करेंगे, हमारे पास टोटल आ जाएगा। यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स थे हमारे पास, उनके जितने भी यूनिट सोल्ड हुए थे, उन सब का हमने टोटल निकालना था। एंड टोटल हमने निकाल लिया। टोटल निकालने का तरीका बहुत ही इजी है। आप क्या करते हो, सिंपल इक्वल लिखते हो और जो आपको करना है आप वो लिखोगे, उसके ऊपर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत कहाँ से हो रही है, B2 से शुरुआत हो रही है, तो आप यहाँ पे B2 रख दोगे। एंड साथ ही साथ कहाँ तक जाना है, ये B6 तक जाना है, तो आप यहाँ पे B6 कर लोगे। एंड फिर हमारे पास इसका आंसर टोटल होके आ जाएगा। ये चीज आपको करनी पड़ती है टोटल के अंदर, कि अगर हमें सम करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। सो आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सम हम किस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइनस की, यानी कि सब्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे आते हैं माइनस सब्ट्रैक्ट के अंदर। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास प्रोडक्ट है टी शर्ट, ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा डेटा है जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया।
अब प्रोडक्ट तो हमारे पास टी शर्ट्स हैं, टोटल टी शर्ट्स कितनी है हमारे पास 100, यानी कि 100 टी शर्ट्स है, एंड सोल्ड कितनी कर ली, यानी कि हमने बेच कितनी दी है 35। अब जब इतनी टी शर्ट्स में से हमने 35 निकाल दी तो उसमें से बची कितनी है वो हमें मालूम करना है, एंड वो रिमेनिंग स्टॉक के अंदर आ जाएगा, जिसका तरीका यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आप किस तरीके से निकालने वाले हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो हमें इक्वल टू लिखना है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पे एक तरीका है कि यहाँ आप एफ पे जा सकते हो, यहाँ से आपको जितने भी जो फंक्शंस होते हैं वो मिल सकते हैं, बट ये काम हमारे लिए लंबा क्रिएट करता है कि अगर हम यहाँ पे सम क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें सम करना है, हम यहाँ पे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे, ये काम लंबा नहीं हो रहा। इससे अच्छा ये नहीं है कि हम इस तरीके से स्मार्ट वर्क कर लें, क्यों अपने लिए काम को बढ़ाना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। हमने क्या करना है, इक्वल टू लगा दिया। इक्वल टू लगाने के बाद अब हमें 100 में से 35 शर्ट्स को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 कहाँ पे, यहाँ B2 पे। तो B2 हमने कर लिया, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, B2 से हटा के यहाँ पे आ जाएगा C2। तो आंसर हमारे पास क्या है, ओह माय गॉड सॉरी, B2 के अलावा आना चाहिए C2। ठीक है, C2, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आंसर क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट, ये देखिए, इस सब को छोड़े, अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे B2। B2 से हमने माइनस क्या करना था, C2। B2 माइनस C2। ठीक है, अब जब माइनस होगा ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि टोटल स्टॉक जो हमारे पास था वो हमारे पास ब्लू कलर के अंदर आएगा, और जिसको हम माइनस कर रहे होते हैं वो हमारे पास रेड कलर के अंदर आता है। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये कलर क्यों चेंज हुआ। इंटर प्रेस करेंगे 65 हमारे पास आंसर आ जाएगा, एंड यही 65 माइनस 65 के अंदर भी हो सकता है अगर तो हम लोग 35 में से 100 को माइनस करते हैं। तो ये तरीका होता है हमारे पास क्या, जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं अपना सम, माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो सब कुछ कर सकते हैं अगर हमें करना है। ये जो छोटा सा डेटा है ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया गया है। अगर मैं आपको इतना लंबा लंबा डेटा दे दूं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, लेकिन एक बात है कि आप जब भी काम करना शुरू करोगे, क्लाइंट का काम कर रहे हो या आप बेसिक ऑफिस वर्क कर रहे हो, तो आपको काफी ज्यादा डेटा मिलेगा, तो उसके थ्रू आपको वो सारा सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हम क्या करने वाले हैं, आइटम नेम हमें दिया हुआ है मिल्क पैकेट, ब्रेड लोफ और एग्स डजन, मतलब कि इसके अंदर क्या लिया हुआ है, दर्जन के हिसाब से जो है वो अंडे लिए हुए हैं। क्वांटिटी मिल्क पैकेट की 3 है, ब्रेड लोफ की 2 है, एंड एग्स की 1 है। और प्राइस पर यूनिट इनका जितना बनता है 180, 150 एंड 220, वो सब भी हमने मेंशन किया हुआ है। एंड साथ ही साथ टोटल प्राइस ये निकल के आई है, ये टोटल प्राइस मालूम की गई है। अब ये टोटल प्राइस निकलेगी कैसे एक्चुअल में वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, लेकिन ये निकलती कैसे वो बताते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा, B2 जिसपे 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस C2 से, यानी कि B2 को C2 से मल्टीप्लाई करने लगे। मल्टीप्लाई को हम एस्टेरिस्क कहते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, जहाँ पे हम लगाएंगे इसको शिफ्ट एंड 8 के ऊपर एस्टेरिस्क आ रहा है, यहाँ पे हम करेंगे एंड C2 ये कर देंगे, जो आप जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर रेड कलर आ जाएगा। इंटर प्रेस करोगे 540 हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड यही तरीका सब में अप्लाई होगा। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे B3 को C3 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे B4 को C4 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, एंड देन हमारे पास आंसर क्या है 220। अब इस तरीके से आपको काफी सारा डेटा दिया जाएगा, एंड काफी सारे डेटा में आपने टोटल प्राइस मालूम करनी होगी, एंड फिर आप अपने क्लाइंट को वो काम भेज सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइड। डिवाइड तो बहुत ही इजी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने छोटा सा बनाया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। डिवाइड के अंदर सबसे पहला है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमारे पास 25,000 है, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने हैं 5। अब इसके अंदर हमें मालूम क्या करना होगा,
हमें ये मालूम करना होगा कि जो टोटल रेवेन्यू है एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 5 है, तो 5 प्रोडक्ट्स में हर एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कितनी आती है। अब मैं करके दिखाती हूँ आपको किसको डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आई डिडंट मेंशन हियर बट यू कैन मेंशन कि आप ऊपर मेंशन कर सकते हो कि हर एक प्रोडक्ट कितना कॉस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग मालूम करने लगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू डालेंगे। इक्वल टू डालने के बाद अब आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू ए टू एंड डिवाइड का जो सिंबल होता है, जो साइन होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो यहाँ पे स्लैश होता है, वो हमने मेंशन कर लिया। एंड साथ ही साथ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितने हैं 5, वो हम सॉरी नंबर प्रोडक्ट्स कितने हैं B2 के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे B2 एंड फिर हम करेंगे इंटर 5000, यानी कि 25,000 और 5 की तो वैसे भी हमें पता है, गैस हम कर लेंगे, बट स्टिल जो सारे हमारे पास डेटा होगा बहुत सारे लोगों का, तो उसमें दिमाग लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये तरीका बहुत ही आसान है। इसका मतलब हर एक प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 5000 है, तभी जाके 5 प्रोडक्ट्स की 25,000 बन रही है। ये काम था हमारे पास किसके अंदर, डिवाइड के अंदर। तो सिंपली हमने यूज करना सीख लिया है कि एक्सेल के अंदर अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा है तो इसके अंदर हम किस तरीके से मालूम करेंगे कि ये किस तरीके से मालूम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज। अब एवरेज हम किस तरीके से मालूम करेंगे, एवरेज के अंदर हमें दिया हुआ सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, अब एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर। अब तीनों है, अब उसमें इंग्लिश में उसने 80 लिए हैं, मैथ्स के अंदर उसने 70 लिए, कंप्यूटर के अंदर उसने 90 लिए। अब टीचर चाह रहा है कि मैं मालूम करूं कि इस सब का इसका एवरेज कितना होगा, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं इसको ग्रेड दे सकूं, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं इसको जज कर सकूं कि कैसा है पढ़ने में या नहीं है। तो इसका एवरेज मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो एवरेज। अब यहाँ पे मालूम करना है इक्वल टू, और उसके लिए आप एवीजी भी मेंशन कर सकते हो, वैसे एवरेज आ जाता है यहाँ पे। एवरेज एवरेज आ गया, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास B2 से लेकर जितने भी नंबर्स हैं। अब डेटा अगर बड़ा होगा तो आप जाकर देखना कितने नंबर्स हैं, उस नंबर के हिसाब से आप लिख देना। अगर यहाँ पे B20 हुआ, B30 हुआ, तो उस हिसाब से भी आप मेंशन कर सकते हो। फिलहाल B4 तक जा रहा है, तो B4 आ जाएगा एंड इसको क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे 80, यानी कि 80% जो है वो इसका एवरेज कह सकते हैं। 80 इसका एवरेज आ रहा है, उसके बेसिस के ऊपर अब वो उसको ग्रेड दे सकती है, या फिर उसको किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकती है जो उनका जो स्कूल के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से रिक्वायरमेंट हो। तो सब्जेक्ट मार्क्स जैसे अक्सर हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर भी एक्सेल के ऊपर भी काम बनकर आ रहा होता है, वर्ड के ऊपर भी काम बनकर आ रहा होता है, और हमारा एवरेज टेस्ट किया जाता है, हमारे नंबर्स दिए जाते हैं, तो वो किस तरीके से होता है, वो इसके थ्रू होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम। अब है हमारे पास एम्प्लॉय नेम एंड है मंथली सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ एम्प्लॉय नेम अली, सना, अहमद, जोया, उमर, उन सब की मंथली सैलरी पी के आर में ये है, एक की 35, 28, 32, 25, 30, सबकी सैलरीज मेंशन है। अब अगर हमें मालूम करना हो कि किसकी सैलरी सबसे कम है, अब ये तो डेटा क्योंकि छोटा है तो हमारे लिए तो मालूम करना आसान है कि भाई 25,000 सबसे कम है। लेकिन अगर डेटा हजारों के हिसाब से हुआ तब कैसे मालूम करोगे, तब के लिए तो ट्रिक यूज करनी पड़ेगी ना। उस वक्त के लिए हम ट्रिक यूज करेंगे, विच इज यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे हम मिनिमम मिन, मिन को चूज कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा B2। B2 से कहाँ तक जा रही है पूरी लाइन, यहाँ तक जा रही है 6 तक, यहाँ पे आ जाएगा B6 एंड देन हम इसको क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 25,000। यहाँ पे हमने मालूम कर लिया कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब में से सबसे कम सैलरी किसकी है, 25,000, यानी कि जोया की। अब ये हमारे लिए आसान हो गया ना मालूम करना। अब हम लोग एक एक डेटा को ढूंढते तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता, इसीलिए हमने इजीली काम किया। मैक्सिमम में हमारे पास है प्रोडक्ट नेम, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, गेमिंग माउस, पावर बैंक, स्मार्ट ग्लासेस, सबकी प्राइस भी लिखी हुई है पे के आर के अंदर। अब हमें मालूम करना कि सबसे हाईएस्ट प्राइस किसकी है। अगर डेटा काफी लंबा जा रहा है उसके लिए मालूम क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट हमें दिख रही है यहाँ पे 5,500, बट मालूम कैसे होगा। अब यहाँ पे जाएंगे इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा मैक्स, यानी कि मैक्सिमम को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, B2 से लेकर B6 तक। ठीक है, B6 एंड इंटर प्रेस करेंगे 5,500। अब यही काम वैसे भी हो सकता था, हम वैसे भी पता लगा सकते थे,
बट डेटा तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ना, असल डेटा तो उस वक्त आएगा जब आप काम करना शुरू करोगे। तो इसीलिए हमारा काम था क्या कि सिर्फ हम मालूम कर सकें कि एक प्रैक्टिस हो जाए कि एक्चुअल में किस तरीके से मालूम किया जाता है एक्सेल के अंदर हम जो स्मार्ट फंक्शंस है उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से हम स्मार्ट फंक्शंस को यूज़ करते हैं। एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है, स्पेशली इफ़ यू आर गेट इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब आफ्टर दैट। हम फ्रीलांसिंग शुरू कर दें, हम क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स लें, तो उसके लिए तो फिर आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आपको ज़्यादातर जो काम मिल रहा होगा उसमें आपको टोटल मालूम करना होगा, ज़रूरी नहीं हर चीज़ में सिर्फ आपको ऐड करना हो। ऐड करना है डेटा, इम्पोर्ट करना है डेटा और उसके बाद आपको फिर मालूम करना होगा उसका प्लस क्या है, माइनस क्या है, ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट मालूम करनी होगी। यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स।